Make every day count. Don't just count the days. Hello learners, with this thought, I welcome you all on my channel English Odyssey. Topic for the video is, as you can see, present continuous tense. इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस वीडियो में हम इस टेंस के यूसेज को और इसके सेंटेंस फॉर्मेशंस को एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और इस वीडियो में हम इस टेंस को टाइमलाइन पे भी देखेंगे। इस वीडियो से आप नोट्स भी ले सकते हैं, सो अपने पेन और नोटबुक लेकर बैठे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड to describe an action that is verbs happening now or at the present moment at the time of speaking, जिस समय हम बात कर रहे हैं। मतलब कोई एक्शन जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय पे हो रहा है, मतलब शुरू तो हुआ है, स्टार्ट तो हुआ है, बट कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। इट इज गोइंग ऑन नाउ। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं या प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें हमेशा एम, इज और आर के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी, यह देखने को मिलेगा। अब इसे हम टाइमलाइन पे देखने की कोशिश करते हैं। टाइमलाइन पे अगर हम देखेंगे तो दिस इज अवर पास्ट एंड दिस इज अवर फ्यूचर। दिस इज द टाइम वेयर वी स्पीक। ये जो टाइम होता है ना, ये हमेशा बोलने वाला टाइम होता है, दैट इज द प्रेजेंट टाइम। नाउ टाइम ऑफ स्पीकिंग। सपोज कोई एक्शन है जो कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ था और वो काम अभी भी चल रहा है। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय भी ये काम चल रहा है और हमें पता है कि ये काम जो है फ्यूचर में ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा कुछ समय के बाद में, कभी भी खत्म हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जिस समय हम बात कर रहे हैं हमें ये पता है कि ये जो काम है वो चल रहा है। तो ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ये चीज समझना जरूरी है। तो यूसेज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते हैं। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज प्रोग्रेसिंग और गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस समय हम बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ स्पीकिंग और टॉकिंग, उस समय पे कोई एक्शन चल रहा है। प्रोग्रेसिंग और गोइंग मतलब कि कोई काम है जो शुरू तो हुआ है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा है। तो ऐसे काम के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट जो इसमें आता है वो है टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट पीरियड। मतलब जिस समय हमें बात कर रहा हूं उस पर्टिकुलर पीरियड पे वो काम चल रहा है, बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अबाउट इट। बट जिस समय हम उसके बारे में बात कर रहे हैं उस समय पर्टिकुलरली नहीं हो रहा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल बोलें, आई एम रीडिंग अ नॉवल दीज डेज। आजकल कुछ दिनों पहले से एक नॉवल पढ़ना स्टार्ट किया हूं, बट मैंने उस नॉवल को खत्म नहीं किया है, अभी वो नॉवल अभी भी चल रहा है। तो ऐसे एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज करेंगे। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो यहां पे भी एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, दैट इज रीड प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी किया जाता है। कब करते हैं फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूज? जब कोई एक्शन जो नियर फ्यूचर में होने वाला हो, मतलब जल्दी में होने वाला हो, ज्यादा बहुत आगे की बात हम नहीं करेंगे इसमें। नियर फ्यूचर मीन्स कमिंग वीक, लाइक टुमारो, ठीक है, दिस इज नियर फ्यूचर। इसको हम नियर फ्यूचर कहेंगे, मतलब जो कल का समय है और नेक्स्ट वीक का है। तो ऐसे एक्शंस जो हमें पता है कि वो होंगे, दैट इज कंफर्म टू बी हैपनिंग, ऐसे एक्शंस के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जांपल, आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड नेक्स्ट वीक। तो यहां पे मैंने यूज क्या किया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया है, राइट। यहां पे भी एम का यूज हुआ है और साथ ही साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है, दैट इज गो प्लस आईएनजी। लेकिन यहां पे अगर हम पूरे सेंटेंस को पढ़ें तो ये जो सेंटेंस है ये नेक्स्ट वीक के बारे में बात कर रहा है, दैट मींस इट इज फ्यूचर। तो यहां पे जो बात हो रही है वो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन हमने टेंस कौन सा यूज किया है? अगर हम सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज इस तरीके से भी होता है, ये हमें पता रहना चाहिए। तो अगर हम शॉर्ट देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज तीन तरीके से होते हैं। एक, जब हम किसी प्रोग्रेसिव और गोइंग ऑन एक्शन के बारे में बात कर रहे हो जो शुरू हुआ है और कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड पॉइंट में भी अगर हम देखें तो प्रेजेंट पीरियड पे जो काम शुरू हुआ था लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, जिस समय हम बात कर रहे हैं वो काम अभी भी प्रोग्रेसिंग ही है, मतलब चल रहा है। तो नॉवेल मैंने पढ़ना शुरू किया है बट अभी खत्म नहीं किया है मैंने, तो ये काम भी तो प्रोग्रेसिव ही हुआ। तो इस तरह के एक्शंस के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और एक चीज और अच्छे से याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम फ्यूचर रेफरेंस में भी यूज करते हैं। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो ये चीज फिर से वापस आएगा, तो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस। तो इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि इज एम आर का यूज होता है प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें देखना है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर
प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन होता है किसी भी सेंटेंस का। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सेम सेंटेंस वही फॉर्मेट होगा, बस यहां पे हम नॉट को ऐड कर लेंगे। तो इज के साथ नॉट, एम के साथ नॉट और आर के साथ नॉट, इन दिस वे इट विल गो। इंटेरोगेटिव जब हम बनाते हैं तो हमें बस याद रखना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ये हमारा मेन वर्ब होता है। दिस इज कॉल्ड मेन वर्ब। और ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब वाला पार्ट जो होता है ना, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है जब कभी भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के समय भी ये चीज हाईलाइट किया था कि व्हेनेवर वी आर मेकिंग अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। ये चीज ध्यान रखना है। तो जो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का जो प्लेसमेंट होता है ना, ये याद रखना बहुत जरूरी है। किसी भी नॉर्मल सेंटेंसेस में, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, ऑक्सिलरी वर्ब कम्स नेक्स्ट एंड देन कम्स द वर्ब, हमारा मेन वर्ब। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहला आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे सपोज आप कभी भी कोई क्वेश्चन पूछते हो, नॉर्मल क्वेश्चन भी अगर आप पूछते हो, सपोज यू आर आस्किंग समवन, तो आप क्या बोलते हो? इज दिस योर बुक? तो आप इज को पहले यूज कर रहे हो ना, उस तरीके से। तो ऑक्सिलरी वर्ब ऑलवेज कम्स फर्स्ट, ध्यान रखना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हम नेगेटिव में करते हैं तो बस सिंपल कुछ नहीं करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस होता है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हमें नॉट लगा देना है। बस हमें ये याद रखना है कि व्हेनेवर वी आर मेकिंग अ नेगेटिव सेंटेंस, बस ये ध्यान रखना है कि नॉट ऑलवेज कम्स विथ ऑक्सिलरी वर्ब। नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है। तो यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब हमारा जो है वो होता है इज एम आर। तो इज एम आर के साथ नॉट लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आवर सेंटेंस विल बी कंप्लीटेड इन दिस वे। इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ एक एक्सेप्शन होता है कि यहां पे हम चाहें तो नॉट का प्लेसमेंट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ना करके सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं। ये कंप्लीटली क्या है? ऑप्शनल है, लेकिन ऐसा भी होता है, इसलिए मैंने यहां पे इसको मेंशन कर दिया है। तो नॉर्मली आपको बस ये रूल याद रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में नॉट आता है, प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो वर्ब आईएनजी फॉर्म और इज एम आर, ये दो चीजें जो हैं ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इज ये यूज होता है सिंगुलर के लिए, एम का यूज होता है आई के साथ, और आर का यूज होता है प्लूरल के लिए। ठीक है, तो इज फॉर सिंगुलर, एम इज फॉर आई एंड आर इज फॉर प्लूरल। ये याद रखना बहुत जरूरी है। एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू गो। तो सब्जेक्ट जो भी होगा आपका, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज लगाइए, अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो एम लगाइए, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आर लगाइए। तो इन दिस वे इट विल गो। नेक्स्ट, व्हाट डज इट मीन नोमोफोबिया? Comment the meaning. This is a new word that I am suggesting you. I'll be starting a practice of giving new words in between the videos so that you can come up with some new words, and it will be fun to have the meaning of this in the comment box below. So do write the meaning of this in the comment box. और मैंने short video भी बनाया है। मैं रोज कुछ ना कुछ short videos बनाते रहता हूँ for updating you with new words. तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी जरूर फॉलो करें। सिग्नल वर्ड्स यूज्ड विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये छोटा सा टॉपिक है जिसे हमें याद रखना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ जनरली हम लोग नाउ, राइट नाउ, करेंटली, प्रेजेंटली, एट द मोमेंट, दीज डेज, ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं सेंटेंसेस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में। So you can take the note from this. And next, examples of present continuous tense. Examples हम इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, इसके सेंटेंस के फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी तक हमने देखा था, we have seen that is MR plus verb ing form comes in it, right? तो इसको हम चेक करेंगे हर सेंटेंस में ये आ रहा है कि नहीं। तो he is writing, ही यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है हमारा। इज क्यों आ रहा है? क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है, तो हमारा इज आ जाएगा। और राइटिंग यहां पे किसका है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कि वो अभी लिख रहा है, जिस समय हम बोल रहे हैं वो लिख रहा है। उसने लिखना शुरू किया था, लिख रहा है, खत्म कुछ समय के बाद होगा, लेकिन जिस समय हम बोल रहे हैं वो लिख रहा है। दिस प्रेजेंट स्टेटस दैट ही इज राइटिंग, द वर्क इज गोइंग ऑन। ठीक है, प्रोग्रेसिंग में है। ओके, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, मतलब वो लोग ग्राउंड में खेल रहे हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे तो दे हमारा सब्जेक्ट है, आर जो है हम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है, इस वजह से हम आर का यूज कर रहे हैं। प्लेइंग इज वर्ब आईएनजी फॉर्म, ठीक है, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया।
एंड इन द ग्राउंड, मतलब वे ग्राउंड में खेल रहे हैं। आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रहा हूं या लंच ले रहा हूं। तो यहां पे आई का यूज हुआ है। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। हैविंग, हैव का आईएनजी फॉर्म, हैव का आईएनजी फॉर्म यहां पे क्या है, हैविंग, तो हैविंग लंच यहां पे यूज हो रहा है। दे आर वॉचिंग मूवी राइट नाउ, यहां पे भी हम दे का यूज कर रहे हैं। दे के साथ हम आर यूज करेंगे क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। और वॉचिंग, वॉच प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉच का यूज कर रहे हैं प्लस आईएनजी का यूज कर रहे हैं। तो वॉच प्लस आईएनजी दैट इज वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, मतलब अभी हम मूवी देख रहे हैं। मूवी स्टार्ट हो चुकी है, मूवी खत्म नहीं हुई है, मूवी चल रही है। तो वॉचिंग मूवी राइट नाउ। शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, वो अभी एग्जाम्स के लिए पढ़ रही है। तो शी इज सिंगुलर, इसलिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं स्टडी प्लस आईएनजी दैट इज स्टडीइंग फॉर हर एग्जाम्स। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मैं अभी एक प्रोजेक्ट में करेंटली काम कर रहा हूं। तो आई के साथ हम एम का यूज कर रहे हैं। करेंटली यहां पे एडवर्ब है। वर्किंग, वर्क प्लस आईएनजी फॉर्म ऑन अ प्रोजेक्ट, अगेन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम रीडिंग हैरी पॉटर दीज डेज, मैं हैरी पॉटर, आजकल हैरी पॉटर जो है वो रीड कर रहा हूं, मतलब मैं बुक रीड कर रहा हूं। तो नॉट एक्चुअली एट द टाइम ऑफ टेलिंग अबाउट इट, तो जिस समय हम बात कर रहे हैं इस बारे में कि मैं बुक रीड कर रहा हूं, उस समय पर्टिकुलरली तो मैं बुक रीड नहीं कर रहा ना, मैं बुक अभी स्टार्ट कर चुका हूं और खत्म नहीं हुई है वो बुक अभी। तो इस चीज को भी हम किसमें बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बोलते हैं। वी हैव सीन इन द यूसेज दिस, ठीक है। और फ्यूचर रेफरेंस में अगर हम यूज करें तो आई एम गोइंग टू हैव डिनर विथ माई पेरेंट्स टुनाइट, आज रात को मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने जा रहा हूं। तो जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय तो मैं नहीं जा रहा ना, जब मैं रात को जाऊंगा मैं ऐसा कह रहा हूं। तो ये फ्यूचर रेफरेंस है और ये नियर फ्यूचर है क्योंकि टुनाइट है, आज ही रात की बात है। तो इट इज नियरली कंफर्म दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फ्यूचर रेफरेंस में यूज हम तभी करते हैं जब कोई एक्शन जो है वो नियरली कंफर्म होता है कि वो फ्यूचर में होने वाला है, नियर फ्यूचर में ऑफ कोर्स। सो इन दिस वे वी हैव सीन present continuous tense with examples and its formation. Looking for more examples from your side, comment down below. कुछ एग्जाम्पल्स आप जरूर नीचे कमेंट्स में लिखें तो दैट मुझे भी अच्छा लगेगा देखकर कि आप समझ पा रहे हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स आप मुझे लिखकर जरूर से बताएं कमेंट में कि these are the examples that you think comes to present continuous tense. कंक्लूजन, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यूज जो है वो एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए होती है, ऐसी एक्शंस जो जिस समय हम बोल रहे हैं उसी समय हो रहा है, इट इज नाउ एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब फ्यूचर प्लान्स एंड टेम्पररी सिचुएशंस। तो दिस इज इट, जैसे कि आई एम स्टडिंग राइट नाउ, माई बिजनेस इज डूइंग ग्रेट, सी इज मीटिंग हर फ्रेंड टुमारो। फ्यूचर रेफरेंस, माई बिजनेस इज डूइंग ग्रेट मतलब अभी मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो ये भी हम किस चीज़ को बताएंगे, करंट सिचुएशन है जो कि किसी चीज़ को हम ऑन गोइंग बताना चाहते हैं, प्रोग्रेसिंग बताना चाहते हैं, तो भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई एम स्टडिंग राइट नाउ इन दिस वे। सो विद दिस वी हैव समड अप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज गो ahead and comment in the comment box. I will be looking for it and I will be giving your answers to your doubts. So thank you for watching the video and see you in the next.